ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेब बेस। हम लोग वेब बेस किस तरह से काम करते हैं, उसके क्लासेस को किस तरह से कॉल करते हैं और आगे चल के इनहेरिटेंस को भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। मैं बिस्मिल्लाह के बाद यहाँ पर फाइल पे गए, न्यू पे गए और प्रोजेक्ट पे गया और यहाँ पर मैं फॉर्म बेस पे जाने के बाद और कोई भी इसका नाम मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड फॉर्म जैसी करता हूं मैं, यहाँ पर मेरे सामने आ गया। फिलहाल मैं नंबर ऑफ फील्ड्स को कम रखता हूं। मैं 3 फील्ड्स रखता हूं। मैं नेम की रख देता हूं क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप होगी, और एक इंटीजर टाइप में रख देता हूं एज, और एक हाइट को रख देता हूं डबल, ताकि 3 मुख्तलिफ हो जाएंगे। बाकी जितना बढ़ाना चाहे वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। यहां से फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले 3 लेबल लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल लेबल, यहाँ पर पहले में गया लेवल 1 पे गया और यहाँ मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं रखता हूँ मैं नेम। फिर नेम आपका कौन सा स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा, इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर दूसरा मैं लेवल रखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल एज, और तीसरा लेवल मैं इसी की जगह पे पेस्ट करता हूँ और तीसरा लेवल में रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल हाइट, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक डबल हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा और एक स्ट्रिंग हो जाएगा। और इसके बाद 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इसका आ जाएगा नेम का, और इसके बाद दूसरा इसको कॉपी एंड देन पेस्ट करता हूँ। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो कि बाय डिफॉल्ट text2.text हो गया इसका, यहाँ पर text2.text हो गया, और इसको कंट्रोल V करता हूँ मैं तीसरा वाला, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 3.text हो जाएगा इसमें। ये 3 मैंने ले लिया है। अगर चौथा मैं आगे चल के लूंगा, मैं चौथा जब इनहेरिटेंस करवाऊंगा तो एक और को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं फिलहाल मैं यहां पर बटन लेता हूं मैं, और बटन को डबल क्लिक किया और ये बटन मेरे पास यहां पर आ गया। थोड़ा सा गैप देता हूं मैं इसको, और यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल सबमिट। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं एक और चलिए आगे चल के भी हो सकता है, लेकिन मैं एक साथ ही कर देता हूं और लेवल भी ले लेता हूं। मुझे आउटपुट लेवल में चाहिए, वरना इसके बाद क्या होता है, सबमिट कराते हुए आपका जितना भी डाटा है वो आपके डेटाबेस में चला जाए। फिलहाल डेटाबेस की क्लासेस मैंने स्टार्ट नहीं की, 1-2 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह एक डेटाबेस की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारा काम ये कर रहे हैं, डेटाबेस बीच में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं लेवल में चाहूंगा, मैं लेवल में जाऊंगा मैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाए। इसका रिजल्ट लेवल 4 एंड देन डबल क्लिक लेवल 5 एंड लेवल 6 जनाब। अब इसके बाद हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म आ गया। ये फॉर्म बेसिकली वही है जो मैंने आपको नीचे की तरफ आपको डायग्राम बनाया था कि यहाँ पर बेसिकली अभी हम इस जगह पर हम एंटर हुए, ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पहली बात ये है कि जो इस फॉर्म के अंदर डाटा आएगा, जो इस फॉर्म के अंदर जो डाटा आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, वो डाटा आपके किसी न किसी वेरिएबल में इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है पहला स्ट्रिंग, इंटीजर और तीसरा कौन सा है, डबल है आपका। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं पहले क्या करता हूं, पहली फुर्सत में स्ट्रिंग और नेम, बिल्कुल फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं मैं 150, और इसके बाद मैं यहां से जनाब, इसके बाद यहां पर नेम के बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट सेमीकोलन। अब क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो चीज आएगी वो नेम के अंदर चली आएगी, लेकिन जब हम एज और यानी इंटीजर और डबल की बात करेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं आएगी। इन डॉट पार्ट्स या डबल डॉट पार्ट्स के थ्रू हम कन्वर्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं इंट एज, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। इन डॉट पार्ट्स के अंदर मैं क्या रखूंगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद यहां पर सेमीकोलन, और इसी तरीके से डबल HEIGHT हाइट इक्वल टू डबल के अंदर जाऊंगा मैं, और इन डबल डॉट पार्स एंड देन टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट, और इसके बाद सेमीकोलन। अच्छा ना, यहां पर हमने, अच्छा पहले ये एरर क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं। बिल्कुल डॉट टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज।
यानी अब हमने क्या किया कि अभी हमने जो इनपुट की तरफ आ रही थी यूजर की तरफ से, हमने उसको इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद हमने इसको इसके वेरिएबल में हमने इंसर्ट कर दिया। अब यहां से हमारा काम जो स्टार्ट होगा, वो इसकी क्लासेस के अंदर स्टार्ट होगा। अब हम कहां जाएंगे? क्लासेस के अंदर जाएंगे। क्लासेस के अंदर कैसे जाएंगे? राइट क्लिक, ऐड, या क्लास मौजूद है। जैसे क्लास में जाएंगे हमारे सामने यहाँ क्लास आ जाएगी और यहाँ पर फिलहाल क्लास 1 है, तो मैं इस क्लास का नाम, जो क्लास का नाम मैंने ABC दिया था, तो मैं यहाँ पर क्लास भी उसी तरह से ABC दे देता हूँ मैं, ताकि हमें याद रहे। कोई भी हमने क्लास का नाम इससे दे दिया .cs। जैसे ओके करूंगा मैं, अब मैं क्लास के अंदर आ गया हूं। अब मैं क्लास के अंदर तमाम चीजों को मैं डिजाइन करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम हम लोग जितने भी क्या बोलते हैं डेटा टाइप्स हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह से हम पहले लिखते हुए आ रहे थे। अगर हम प्राइवेट ना लिख, अगर हम कुछ वेरिएबल के आगे कुछ ना लगाएं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन, अगर मैं इसके आगे कुछ ना लगाऊं, मैं एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या? प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड या इनर। अगर मैं ना अगर मैं ना लगाऊं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्राइवेट होगा। वरना प्रोटेक्टेड कब लगाएंगे? इनहेरिटेंस के अंदर। और इनहेरिटेंस क्या, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। क्लासेस का बाय जो इसका जो अपना होता है वो पब्लिक होता है नॉर्मली, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं और से भी। इस तरह से हम इसको एक्सेस करेंगे, हम लोग इसको इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस करेंगे क्लास टू क्लास जी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्ट्रिंग लिया, बाय डिफॉल्ट क्या इसके पीछे? प्राइवेट है, ठीक है। और इसके अलावा इंटीजर हम क्या चीज लिखेंगे इधर? हम एज, और तीसरी चीज क्या है? डबल हाइट सेमीकोलन। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। यानी इसका मतलब मेन में हम जब क्या बोलते हैं, मेन में हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे समथिंग लाइक दिस, अभी हमने जो क्रिएट नहीं किया हमने, जब ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट जैसे अब एग्जीक्यूट होगा तो फौरन ऑब्जेक्ट पहले आपका एग्जीक्यूट होगा, मेन के अंदर जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? आपका एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होते ही वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। वैल्यू इनिशियलाइज का मतलब क्या है कि तीनों चीजें ब्लाइंड करने की कोशिश करूंगा, यानी मैं इसको यहाँ पर जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्टर की निशानी क्या है कि इसमें क्लास का नाम आता है पब्लिक, क्लास का नाम क्या है? ABC, और यहां पर मैं फिलहाल कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, नेम के आगे ब्लैंक रखता हूं क्योंकि मैं इसको ब्लैंक करना चाह रहा हूं, डिफॉल्ट करना चाह रहा हूं इसको। इसके अलावा एज 0 एंड देन हाइट के आगे भी 0 है। अब क्या हो गया कि हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ताकि उसमें वैल्यू जो गार्बेज पड़ी हुई है वो गार्बेज हट के एंड देन इसमें कोई वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाए। अब यहां से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे कि अभी हम लोगों ने तीनों चीजें बना दी, अब हमें इनपुट आउटपुट एंड देन प्रोसेस की बात करनी है। यानी हम लोग इस तरह से, अब मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, अगर मुझे फंक्शन के थ्रू इनपुट लेना है वैल्यू को, तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर पब्लिक पहले रिटर्न करवाता हूं वैल्यू, ठीक है। पहले सेट कर लेते हैं वैल्यू, अपनी वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं। सेट कराने के लिए हमारे पास मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने उसका नाम क्या रखा था, हमने रिकॉर्ड, चले REC_set वैल्यू, सेट, ये हमने नाम रखा, पैरेंथेसिस ओपन। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मैं व्हाइट शुरू में क्यों लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें रिटर्निंग टाइप भी होती है, ठीक है। पब्लिक वॉइड, सबसे पहले मैं इससे वैल्यू को सेट करना चाह रहा हूं, तो मैं अलग अलग करके वैल्यू को सेट करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं करता हूं, मैं पहले स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग, मैंने वहां पर नाम क्या लिखा था, मैंने नेम पैरामीटर, P लगा देता हूं आगे, P मींस पैरामीटर। और उसके बाद अब क्या होगा कि इसके अंदर वैल्यू जो वहां से आएगी हमारे पास, कहां से, जो हमारे पास इनपुट यहां से आएगी वैल्यू, फॉर्म के अंदर से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहां आएगी, इसके अंदर आएगी। इसके बाद ये नेम के अंदर आएगी, नेम के अंदर से वैल्यू पास होके हमारे पास यहां पर कैसे आएगी वो भी थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता हूं ताकि हमें पता चले। फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर
मैंने लिखा मैंने नेम, देखिए एक में लॉक बना हुआ है, दूसरे में अनलॉक है। लॉक का मतलब ये प्राइवेट है, प्राइवेट का है ऊपर से आ रही वैल्यू, ठीक है, यानी ये प्राइवेट है आपके सामने, ये प्राइवेट है, इस नेम की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट है, ठीक है। तो यहां पर लॉक बना हुआ है, इट मींस प्राइवेट है। नेम के अंदर नेम पी मींस पैरामीटर्स। अब क्या होगा कि इसके अंदर से वैल्यू जो बाहर से आएगी, बाहर से वैल्यू आएगी, वो चीज इसके अंदर आएगी और इसके अंदर के थ्रू ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से मैं किसका लिखूंगा, मैं पब्लिक वॉइड इसका नाम रिकॉर्ड सेट की जगह पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल नेम सेट, क्योंकि नेम से आ रहा है ना वैल्यू, ठीक है। यहां पर लिखता हूं एज सेट मीन सेट वैल्यू, ठीक है। एम सेट का मतलब, एज सेट का मतलब है एज सेट वैल्यू, ठीक है। थोड़ा इसका मीनिंगफुल नेम दे देता हूं मैं, और यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल इंट ऑफ एज पी लिख देता हूं मैं, ठीक है। और तीसरा मैंने लिखा यहां पर फॉर एग्जांपल एज के अंदर जो लॉक वाला है उसके अंदर वैल्यू आ जाए किसने, एज पी की वैल्यू, सेमीकोलन। अब इसी तरह से मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड HEIGHT हाइट अंडरस्कोर सेट वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल डबल हाइट पी, मीनिंगफुल नेम, एंड देन यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल हाइट के अंदर आ जाए इसकी वैल्यू मीन्स पैरामीटर, हाइट पी मीन्स पैरामीटर मैंने पास किया, दैट्स वाई। अभी मैंने क्या किया, बहुत आसान तरीके से जो अब तक हम करते आ रहे हैं, वैल्यू को हमने सेट करा दिया, जो बाहर से वैल्यू आएगी आपके टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। अब हम इसको रिटर्न भी करवाएंगे। तो रिटर्न करवाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि पब्लिक रिटर्न कराने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल पहले हम लोग स्ट्रिंग को कराएंगे, स्ट्रिंग, हाँ ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग पहले हम लोग कराते हैं फॉर एग्जांपल ये रिटर्न करवाना है, तो इसका मतलब है कि नेम अंडरस्कोर RET, ठीक है। और इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड देन एंटर, और रिटर्न किसको करा देंगे हम, नेम को, नेम रिटर्न होगा ना, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा तो नेम रिटर्न होगा कि वैल्यू हमने वहां से असाइन की और इसको हम नेम को रिटर्न कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां जरा देखिएगा, नहीं आई समझ में, मैंने क्या किया कि यहां पर पहले वैल्यू को, यहां पर मैंने पहले क्या किया कि तमाम स्ट्रिंग एज और हाइट इसको मैंने प्राइवेट रखा, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टर मैंने रख दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि 0 असाइन कर दिया। उसके बाद इन तीनों को एक एक करके वैल्यू को यहां पर वॉइड रखा और यहां पर आर्ग्यूमेंट पास करके वैल्यू असाइन करा दी, क्योंकि कहां से आएगी, हमारे टेक्स्ट बॉक्स से आएगी, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। और इसके बाद फिर जब वैल्यू आएगी इसको रिटर्न भी तो करवाएंगे, हमें शो भी तो करवाने। ये जो इस्तेमाल हो रहा है शो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो आखिर में हमारे जो हमने लेबल लगाया है उसके अंदर वो चीज शो हो जाएगी। जो किस तरह होगा, अभी फिलहाल हमने किसमें किया, इसमें देखिए रिटर्निंग वैल्यू लिखी है हमने स्ट्रिंग नेम, और फिर इसके बाद हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं डाला, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, सिर्फ रिटर्न होगी। इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक दूसरा क्या होगा, इंटीजर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज अंडरस्कोर RET मीन्स रिटर्न, और इसके बाद यहां पर रिटर्न एज को हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है, जो कि हमारे प्राइवेट में मौजूद है, प्राइवेट से वैल्यू कराएगी इसके अंदर। इसी तरह से हम लोग तीसरा पब्लिक हाइट लेता हूं मैं, हाइट पब्लिक डबल हाइट अंडरस्कोर RET, और इसके बाद रिटर्न, और इसके बाद मैं यहां पर इसको सेमीकोलन लगा देता हूं। तो अब ये होगा कि अब ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब हम कहां पर आएंगे, दोबारा से उठ के मेन की तरफ जाएंगे हम लोग। यहां पर जाके हमारा एक काम रह गया है, हमने अभी सिर्फ इनपुट लिया है। हमारा क्या काम है कि हमने अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। अब हमारे स्टेप में आएगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट में किसका होना जरूरी, क्लास का नाम, और क्लास का नाम हमने क्या रखा है, ये हमारे सामने शो हो रहा है ABC, जो कि हमारे अगर इसमें यहां से देखा जाए यहां पर भी शो हो रहा होगा ABC के नाम से, ये हमारी क्लास है, ठीक है। इसके बाद जरा देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर हम लोग, मैं अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं जल्दी से, ABC, देखिए क्लास का नाम आ गया,
और फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हम ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं REC। REC मीन्स रिकॉर्ड नेम इक्वल टू न्यू ABC एंड देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहां पर जैसे ही सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वो जो आपने इनिशियलाइज कराई थी वैल्यू तीनों की कंस्ट्रक्टर लगा के इनिशियलाइज 0 कराया था, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। जो चीज अंदर पड़ी है सबको क्या करेगा, फ्लश करेगा और फ्लश करके उसको गार्बेज वैल्यू को हटा के यानी एम्प्टी कर देगा टेक्स्ट के अंदर, और बाकी में 0 और 0.0 इसको असाइन कर देगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे हम। सबसे पहले वही जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में किया, जो पिछले रिकॉर्डिंग में आपने देखा है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब REC के थ्रू जो कि हमने क्लास बनाई थी, REC देखिए क्लास का आइकन बना हुआ है, जो हमने ऑब्जेक्ट का आइकन बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम लोग करते हैं कि उसके वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के लिए। आपको शायद याद होगा कि हम जब पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करते थे, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग करते थे, तो हम इंटीजर को हम लोग इनिशियलाइज 0 ऐसे करवाते थे, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता तो R के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज 0 हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइज करवाने के लिए हम लोग इसका सहारा लेना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर का। तो वैल्यू को इनिशियलाइज जो इसके अंदर रखी हुई है, हम इनिशियलाइज इसलिए कराते हैं कि कोई गार्बेज वैल्यू इसके अंदर ना आए। तो ये वही चीज है कि आपको इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है इसके लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, REC डॉट। अब ये जो यहाँ पर यूज हो रहा है, जितने फंक्शंस आपने अंदर बनाए सबको आपने, जब भी हम जितने फंक्शंस के नाम रखते हैं, मेथड्स के नाम रखते हैं, वो सारे मीनिंगफुल होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमें फिर यहाँ से कॉल करने में मुश्किल ना हो। अगर हम नाम थोड़ा सा आगे पीछे की चीज रख देते हैं तो फिर हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फंक्शन किसके साथ है। अब यहाँ पर हमें नेम को मैं कॉल करना है, मुझे अगर मुझे नेम को कॉल करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं नेम डॉट सेट। देखिए ये नाम से जाहिर हो गया कि नेम डॉट सेट जब हम उसको मीनिंगफुल नाम रखते हैं। एंड देन इसके बाद इसके अंदर क्या रखूंगा, मैं जो नेम आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर से जो नेम आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर से जो आ रहा है वो नेम के अंदर आ रहा है, उस नेम को मैं यहां पर रखूंगा मैं। अब और से देखिए प्लीज, अब हुआ क्या, लिसन, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर से जो वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास कहां से आ रही है, यहां से, जो यहां से वैल्यू आएगी वो कहां आएगी, बेसिकली इस जगह पे आएगी। इस जगह से वैल्यू कहां जाएगी, हमारे नेम में जाएगी। नेम से वैल्यू कहां जाएगी, इस नेम में जाएगी, और इस नेम से वैल्यू कहां जाएगी, सेट पे जाएगी वैल्यू, इस जगह जाएगी, ठीक है। और इस जगह से कहां जाएगी वैल्यू, इस जगह पे जाएगी, और इस जगह से वैल्यू नेम में जाएगी। और नेम पे जाने के बाद वैल्यू कहां इनिशियलाइज हो जाएगी, इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी। अब फिर इसका रिटर्न करवाएंगे। आई होप समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग जल्दी देखते हैं, मैं जल्दी से हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल REC डॉट, यहां पर क्या दूसरा क्या है, एज, इसमें RET भी है और SET भी है। मीन SET का मतलब है हमने सेट कर ली वैल्यू, ठीक है, सेट लिया हमने, और इसके अंदर हम दूसरी चीज क्या डालेंगे, एज को, वन सेमीकोलन। तीसरा क्या, REC डॉट, तीसरी चीज हमने क्या डाली इसमें, हाइट, HEI हमने प्रेस किया, हाइट सेट आ गई हमारे पास, और यहां पर हमने हाइट HEIGHT हाइट हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। यानी यहां तक वैल्यू क्या हुई कि हमने जो तीनों वैल्यू उठाई थी वो तीनों वैल्यू को हमने सेट कर दिया, उसके टेक्स्ट बॉक्स से लेकर हमने प्राइवेट तक। अगर देखा जाए, लिसन, इनकैप्सुलेशन हम किसको कहते हैं, देखिए आपका डाटा आपका इनकैप्सुलेट हो चुका है इस मामले में कि ये आपका पब्लिक है, ये पूरा हिस्सा आपका पब्लिक है, जो कि एक्सेस आप कहां से करते हैं, यूजर यहां से एक्सेस करता है। आपका फॉर्म जो होता है वो यूजर के हाथ में होता है, यानी पब्लिकली यूजर इसको एक्सेस करता है, जो मेन के अंदर से एक्सेस करता है। बेसिक आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस का यही है, जो अब तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते आ रहे हैं, जिसका रियल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझते हैं। वो ये कि ये हिस्सा जो है आपके यूजर के हाथ में होता है, यूजर यहाँ पे खेल रहा होता है, वो आप एंटर कहाँ करते हैं, बटन के पीछे कोडिंग यहाँ पर होती है, लेकिन आपका डाटा जो इनकैप्सुलेट होता है वो यहाँ जाके क्लास के अंदर बाकायदा जाके होता है। यानी ये चीज यूजर के हाथ में नहीं होती, ये चीज आपकी हाइड होती है यूजर के एंड से। यूजर जिससे खेल रहा होता है वो ये और ये,
इन दो चीजों, ये इसके हाथ में होती है और इसके बाद यहां से इसके बैक एंड चीजों को यहां देख रहा होता है। डाटा अब यहां जाके आपका इंकैप्सुलेट हो गया। क्या मेरी बात समझ आई? जी कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आपको बताया, जिस तरह वैल्यू इनिशियलाइज मैंने की थी 8 असाइनमेंट ऑपरेटर 0 हम पहले इस तरह करते थे। क्यों करते थे? मिसाल के तौर पे आपको शायद याद होगा, मैंने जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप लोगों को पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने सम की वैल्यू को इनिशियलाइज 0 करवाता था। मैंने जब भी आप सम करवाएंगे एक वैल्यू को इनिशियलाइज 0 क्यों करवाएंगे? जरूर करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? इसकी वजह ये कि अगर नहीं करवाएंगे तो गार्बेज वैल्यू जो अंदर रखी हुई है, सिस्टम ने जिसको गार्बेज वैल्यू दी है वो वैल्यू उसको असाइन कर देगा। इसकी वजह से हमें सम में, मल्टीप्लिकेशन में हमें वैल्यू इनिशियलाइज 0 या 1 करवानी पड़ती है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर यहां पर इसलिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं जो मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया फॉर एग्जांपल यहां पर मैं जाता हूं, मैं कंस्ट्रक्टर में हम लोग, मैं इस जगह ये कंस्ट्रक्टर आपके सामने, क्या मैं इसके अंदर वैल्यू दे सकता हूं डायरेक्ट? बिल्कुल दे सकता हूं मैं। क्यों? कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि जब जैसी वैल्यू इनिशियलाइज हो तो यहां से वैल्यू असाइन हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया कि यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए सबको वैल्यू 0 असाइन कर दी। लेकिन अपनी तरफ से कोई वैल्यू देना चाहूं तो दे सकता हूं। वो आगे चल के स्टोरी हम मैं पहले बता भी चुका हूं पिछली क्लास में, और अभी भी इस तरह की सेम सिचुएशन इस तरह से होगी। कहने का मकसद ये, अभी हमारे पास हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक हमने वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ हमने सेट किया है। अब हम क्या करेंगे? रिटर्न भी करवाएंगे। रिटर्न का मतलब क्या है कि वैल्यू लेकर भी आना है हमें। वैल्यू लेकर आने के लिए हम लोग करेंगे क्या? जरा देखिएगा, जो नेम मैंने लिखा, जो नेम मैंने लगाया था वही नेम मैंने वापस लगाया, यानी जो नेम मैंने ऊपर लिखा था, ये नेम जो मैंने लिखा था, और इसी एज को यूज करूंगा, इसी हाइट को यूज करूंगा, ठीक है, शो करवाने के लिए। ठीक है, यहां पर मैं नेम लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर कहां से लेकर आना है मुझे? फंक्शन से लेकर आना है। फंक्शन कहां है? पीछे इस नाम से नेम अंडरस्कोर, मैंने किस नाम से रखा था? अच्छा सॉरी, मैंने REC डॉट, ये मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, और यहां पर नेम के अंदर दो चीजें, इस दफा सेट नहीं करानी, इस दफा मुझे क्या करानी है? रिटर्न करवानी है। मैं रिटर्न करवाऊंगा और उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड देन सेमीकोलन। अब क्या हो रहा है? ये जो वैल्यू सेट हो गई थी, जो वैल्यू सेट हो गई थी, वहां से वैल्यू को मुझे क्या करना है? रिटर्न करना है। यहां से मैं नीचे जाऊंगा, मैं यानी फॉर एग्जांपल मैं इस पे गया, यहां से वैल्यू रिटर्न, ये वैल्यू कहां से उठकर आ रही है? अब आधी बात यहां पर कंप्लीट होगी। जो वैल्यू इसके अंदर असाइन हो चुकी है वो वैल्यू उठ के कहां आ रही है? इस जगह पे आ रही है। इस जगह से वैल्यू कहां आएगी? इस जगह पे आएगी, और इस जगह से वैल्यू कहां आएगी? नेम के अंदर आएगी। और इसको हम क्या करा देंगे? लेवल 4 आई थिंक 4 डॉट टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? नेम को लगा देंगे और नेम को सेमीकोलन। तो मसला क्या हुआ? यहां पर वैल्यू आई, यहां से वैल्यू कहां चली गई? आपके नेम के अंदर चली गई। ये नेम ये रहा आपके सामने, और इसको लेवल 4 पे आपने इनडायरेक्टली आपने इसको असाइन करवा दिया। इसी तरीके से मैं और आगे बढ़ता हूं। मैं अब थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज होगा। मैं एज का मैंने वही लिया जो ऊपर मैंने इनिशियलाइज कराया था वैल्यू, और भी कोई वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही में दोनों काम कर रहा हूं कि जो ऊपर इनिशियलाइज कराई थी, डिक्लेयर कराई थी, जो असाइन कराई थी मैंने वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इसी नाम को मैं यूज कर रहा हूं। मैं चाहूं तो एज 1 करके भी असाइन कर, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो नाम आपने लिया है उसी को आप एज इट इज रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां जाने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एज में अब क्या करूंगा? मैंने करता हूं फॉर एग्जाम्पल REC डॉट एज सेट, यस एक मिनट, यहां पर अब एक छोटी सी बात है, REC डॉट एज रिटर्न। अभी क्या हुआ? ये वैल्यू उठ के इसके पास आई, आपकी एज पे आ गई, सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ रहा है। अब यहां पर और जरा देखिएगा, एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, सेमीकोलन, बस बिल्कुल वही मुझे बात बतानी है। अब लेवल 5 पे जाऊंगा, मैं लेवल 5 के अंदर जाऊंगा, मैं डॉट TXT, इसके अंदर जाने के बाद एज डॉट टू स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हमने पहले पार्ट के थ्रू कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग से हमने इंटीजर में, अभी भी वैल्यू इंटीजर में, तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग, और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेमीकोलन। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? समझा नहीं बात? ठीक है, इसी तरीके से अब तो बात ही आसान हो गई। और हाइट पे जाऊंगा मैं, इक्वल टू REC डॉट
हाइट रिटर्न पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेमीकोलन और फिर लेवल 6 के अंदर लेवल 6 डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या करूंगा मैं हाइट डॉट टू स्ट्रिंग पैरेंथेसिस ओपन क्लोज ये फंक्शन है दैट्स वाई। यहां तक अल्लाह का शुक्र हमने तमाम काम कंप्लीट कर लिया और हमने अभी इस वक्त देखिए सेम तरीके का ऐसे ही होता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स से लेकर लेबल पे लेकर आ रहे हैं। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान में डेटाबेस आ जाएगा बस हम इसके दरमियान हम डेटाबेस से खेल कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है सिर्फ कुछ चीजें समझने वाली हैं उसमें वो भी चीज अभी हम इस चीज को सीखेंगे क्लासेस के थ्रू तो फिर हमें वो चीज अगर डायरेक्टली मैं उस पर ले जाऊं तो बीच में कुछ मसले ऐसे आएंगे जिसकी वजह से जो नीचे लेवल के स्टूडेंट है उस चीज को समझ नहीं सकेंगे। तो मेरा अभी का पार्ट ये कि बेसिक चीज समझ जाए एंड देन उसके बाद जो बीच में डेटाबेस से जो आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट को पूरा बता के फिर उसको उसके कनेक्शन स्ट्रिंग और बहुत सारी चीजें जिसमें हम इंसर्ट करते हैं वो तमाम चीजों को जो रेडीमेड भी हम कर सकते हैं। रेडीमेड आपको चीज बता दूं ये चीज से ये चीजें इसमें फिक्स कर दीजिएगा एंड देन सारी वैल्यू उसी तरह से आएंगे उसी तरह से जाएंगी आपकी तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद यह कंट्रोल F5 करूंगा मैं यहां पर आया फॉर एग्जाम्पल इमरान एंड देन वो चीज वहां पर इसके असाइन ठीक है जनाब। अब